हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26। टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। आप लोग समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। एक बार उसे रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं। त्रिभुज का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण त्रिभुज का दो प्रकार से होता है। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। ठीक है, दो तरीके से त्रिभुज का वर्गीकरण होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसी तरीके से कोणों के आधार पर होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा विषमकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, सम समान, बाहु भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषम बाहु जिसकी सारी भुजाएं विषम हो, कोई भी भुजा समान ना हो, कोई भुजा समान ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना आप? आगे देखो, न्यून कोण जिसके तीनों कोण नब्बे डिग्री से छोटे हों। ठीक है, समकोण में एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और विषम कोण त्रिभुज में एक कोण, कोई भी एक कोण तीनों में से 90 डिग्री से बड़ा हो। वो होता है विषम कोण, नहीं सॉरी, अधिक कोण त्रिभुज। यह है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ये इनकी डेफिनेशन होती है। अब आपको जो आज दिया हुआ है वो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। और आप एक चीज और समझिए, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं।
एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कहा जाता है कि कोई एक त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर हैं उसके सम्मुख कोण, मानो ये भुजा है मेरी ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी के सामने वाला कोण, ए बी के सामने वाला ये कोण हो गया। ऐसे ही ए सी के सामने वाला, तो ये कोण हो गया। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है, तो ए बी के सामने ये कोण, ए सी के सामने कोण बी और बी सी के सामने कोण ए, ये तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अभी हम और पढ़ते हैं आगे, फिर उसके साथ साथ समझाती जाऊंगी। हमने एक त्रिभुज की रचना की, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। अभी समझाया मैंने आपको। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं, तीनों कोण, और तीनों कोणों का माप क्या होता है, बराबर होता है। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? बिल्कुल बता सकते हैं। सॉल्व करते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताना है। एक समबाहु त्रिभुज लिया, नेमिंग करी ए बी सी। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। माना एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री। समबाहु त्रिभुज के हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो इसका मतलब कितने डिग्री के हो गए तीनों एक्स के। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री। फिर हम एक चीज़ ये भी जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180, 3 से कैंसिल करेंगे 60, x की वैल्यू 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या था, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इरेज कर दूं? देखिए आगे, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है, अभी हमने फाइंड कर लिया। कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने एक और त्रिभुज की रचना की, त्रिभुज पी क्यू आर। इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, पी क्यू बराबर पी आर। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा ये, समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के माप समान हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक्टिविटी देखिए, आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, उसके सभी कोणों को मापिए। विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ये आप खुद से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है इसी तरीके से। एक तो आप ये बना सकते हो जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे ऊपर बना हुआ है ए बी सी। एक त्रिभुज बनाना आप समकोण, ऐसे ए बी सी, और इसकी ये दो भुजाएं बराबर रखना, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, आप देखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब आप इसको मेजर करेंगे ना बनाने के बाद, तो आप देखेंगे कि इसके सामने ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। ये तो होता है 90 का। ठीक है, और ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 45 के। ठीक है, ये आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है। ठीक, क्लियर है? तो
ये मैंने अभी बताया आपको कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है तो क्या होगा, x का मान निकालना है हमें। अब आपको दिया क्या हुआ है, ए बी बराबर ए सी के, ठीक है, ये ए बी बराबर है ए सी के। तो अभी हमने ऊपर किया, मैं आपको इसकी ये जो एक्टिविटी है ये तो आप खुद कर लीजिएगा कि आप इसको समकोण त्रिभुज जो मैंने अभी आपको बनाया इसको बना के आप मेजर करके देखना, ठीक है। मैं आपको इसकी थ्योरम करा देती हूँ। थ्योरम से क्या होगा, आपको ना चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको इसकी थ्योरम करा देती हूँ, देखिए कैसे। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, दिया है ए बी बराबर ए सी। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल बी बराबर एंगल सी। इसमें हम एक रचना करते हैं, एक रचना करते हैं। और रचना क्या कर रहे हैं कि एक जो एंगल ए है उसका बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल ए का समद्विभाजक खींचा, किस पर, बी सी पर, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए डी। अब हल करते हैं और हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में आपको ए बी बराबर ए सी गिवन है, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किस लिए हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2, ए डी एंगल ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है, समझ रहे हो ये बात। और ए डी बराबर ए डी कॉमन, ए डी बराबर ए डी कॉमन, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, सर्वांगसम हो गए। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसीटी, यही प्रूफ करना था। तो समझ आ गया कि अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC का सम्मुख कोण B और AB का सम्मुख कोण C बराबर हो गए दोनों। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल जो x है वो 45 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर है AC के, ठीक है, x इक्वल टू 45 डिग्री। अगला देखो, भुजा QR का मान ज्ञात करिए, QR का मान ज्ञात करिए यदि एंगल P और एंगल Q बराबर है 50। वही रीजन रहेगा इसमें भी, एंगल P बराबर है एंगल Q के, तो एंगल P के सामने वाली भुजा QR और एंगल Q के सामने वाली भुजा PR। तो क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए QR किसके बराबर हो जाएगी, PR के। अब QR PR के बराबर हो जाएगी, PR 5 सेंटीमीटर है तो QR भी 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब ये दो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, y का मान ज्ञात कीजिए
यदि EF बराबर EG है, EF बराबर EG, EF के सामने वाला एंगल Y आपको गिवन है, EF बराबर EG। EF जो साइड है उसके सामने वाला एंगल कौन सा हो रहा है? Y। इसलिए Y इक्वल टू EG के सामने एंगल 55 डिग्री। ठीक है, क्या पढ़ा था अभी हमने? किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही पढ़ा था। इसी रीजन से y की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। ये आपसे पूछा था y का मान बताओ। दूसरा देखिए, AC का मान ज्ञात करिए। AC का मान ज्ञात करिए यदि एंगल A 40 है और B भी 40 है। अब देखिए आप, AC के सामने वाला कोण 40 डिग्री और BC के सामने वाला कोण 40 डिग्री। इन दोनों के सम्मुख भुजाएं कौन सी हो गई? आपको गिवन क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री। तो कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगी? AC इक्वल टू BC बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, बराबर हो जाएंगी। AC बराबर BC। आपको BC गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसलिए AC कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन? समझ आ गया अच्छे से? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।